वर्षिकांक 2022 से 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक इडिटोरियल करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। अगर आप नहीं लिए हैं तो जाकर ले लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कर लिए हैं, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमिलित है? तो देख लेते हैं। तनिष्क कोटिया और रितिया कोटिया ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बने। हाँ, ये सही है। ऋषभ पंत जो है डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी सही है। शाहरुख खान जो है थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? केसीआर किट योजना ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा, ठीक है। तेलंगाना सरकार के कुछ योजना याद रखिएगा। आकाश से दावा योजना तेलंगाना सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकालीन की घोषणा किया है? तो किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकालीन की घोषणा किया है? तो यह किया है लिथुआनिया ने, ठीक है। देखिए बाल्टिक देश में 3 कंट्री आते हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इसमें लिथुआनिया जो है आपातकालीन की घोषणा कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो हेमानंद बिस्वाल ये उड़ीसा सरकार से बिलोंग करते थे। ये उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल थे, इनका निधन हो गया। उड़ीसा सरकार का कुछ योजना देख लेते हैं। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार की योजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शिपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डिस्टिंक्ट्स ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बुच बनी, हाँ सही है। आईके इंडिया की पहली महिला सीईओ सुजैना प्लुवेर बनी, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चरीरा बंसी बोनाप्पा बनी, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो भारत से बाहर किस देश में स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा यूएई में, ठीक है। और एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, भारत से बाहर नीट का पहली मेडिकल परीक्षा कहाँ आयोजित होगी? तो ये भी यूएई में होगी। मेडिकल परीक्षा भारत से बाहर मेडिकल परीक्षा का सेंटर कहाँ स्थापित होगा? यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। केरल राज्य के कुछ योजना याद रखिएगा। स्ट्रीट योजना केरल राज्य सरकार की योजना है। स्मार्ट किचन योजना भी केरल राज्य सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हाल ही में भारत के लिए वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया? तो धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन जापान में किया गया है, ठीक है। और देखिए इंडोनेशिया के साथ भारत और इंडोनेशिया का साथ समुद्र शक्ति 3 का अभ्यास होता है। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स का अभ्यास होता है, ठीक है। और कोरपेक 21 का अभ्यास ये थाईलैंड के साथ होता है, इंडिया के। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनाया जा रहा है दिल्ली में बनाया जा रहा है, ठीक है। और एक दिल्ली से एक और फैक्ट याद रखिएगा। दिल्ली पहले केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 43। इसमें यूएसए जो है नंबर 1 पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने
जीता है? तो सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक ये जीता है मीराबाई चानू ने जीती है। ठीक है, मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है। मीराबाई चानू से एक और फैक्ट याद रखिएगा, मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 के लिए पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता ये किया है चीन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से ये सम्मानित किया गया है यूएन पूनावाला को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम अल्साइनियस रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियंस को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने ये मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परम शिक्षालय योजना नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कुछ योजना याद रखिएगा, दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, माँ की रसोई योजना भी पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट की शुरू किया गया है? किस संस्था द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है? तो ये आरपीएफ द्वारा किया गया है। आरपीएफ की स्थापना कब होता है? 1959 को होता है। और एसएसबी की स्थापना 1963 ईस्वी में होता है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में होता है और सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विकास बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? किस देश के सहयोग से वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है? प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत ये किया गया है असम सरकार द्वारा। और असम सरकार की कुछ योजना है, रीहब प्रोजेक्ट योजना और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये असम सरकार की योजना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ICGS सक्षम इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, ये किस नदी पर स्थित है? तो लखवार बांध ये यमुना नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए ये चंद्रभान ख्याल को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों के सुमिलित करें। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सुमिलित है। ठीक है, तो देखिए विक्रम मिश्री जो है ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। ठीक है, और दिलीप संघानी जो है ये इफ्को का अध्यक्ष बने हैं। दिलीप संघानी इफ्को का अध्यक्ष बने हैं। और पुष्प कुमार जोशी जो है HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। और रघुवेंद्र तंवर जो है ये ICHR के अध्यक्ष बने। ICHR का अध्यक्ष कौन बने हैं? रघुवेंद्र तंवर बने। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण योजना याद रखिएगा। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड की योजना है। घसियारी कल्याण योजना ये भी उत्तराखंड की योजना है। वत्सल योजना भी ये भी उत्तराखंड की योजना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पतालों के बिस्तरों के दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। और ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार का रक्षक पहल उड़ीसा सरकार की पहल है। याद रखिएगा, रक्षक पहल उड़ीसा सरकार की पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल किताबों इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टक्सर किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 नीति आयोग द्वारा भी शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमिलित है। ठीक है, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउसेंडर्स डॉक्टर अरुण राय चौधरी द्वारा लिखी गई है। हाँ सही है। इंडियाज दैट इज भारत जे साई दीपक द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष लिखे, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, मेरा घर मेरा मान योजना पंजाब राज्य सरकार की योजना है। मेरा काम मेरा मान योजना भी ये भी पंजाब राज्य सरकार के, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है एंटीगुआ और बारबुडा। ये कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर योजना ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को ये घोषित किया गया है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि योजना के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है? तो 4। ठीक है, और इस बार याद रखिए केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना है?
6.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो जारा रदरफोर्ड जो है ये दुनिया भर में उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ये ब्रिटेन की रहने वाली है, 19 वर्ष की उम्र में ही उड़ान भर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया SI बाबूराम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, SI बाबूराम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो ये सुबीरा प्रसाद है। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक सुबीरा प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है गूगल ने। गूगल ने भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो गूगल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का है, बजरा मिशन भी छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा कोविड पर वैक्सीन एक डाक टिकट जारी किया गया है, मनसुख मंडाविया द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले और कमेंट करके बताइए कि और इसमें क्या सुधार करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल सिविल सर्विसेज BPSC एंड बिहार दरोगा ज्वाइन कर लिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।